नमस्कार दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल के अगले पड़ाव इतिहास का भारत का प्राचीन इतिहास के अगले पड़ाव पे हम इस वीडियो में जाएंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आज मतलब जो हमारा आज का वीडियो है उस वीडियो में हम देखेंगे जो दूसरी विधि है प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन की, उसके बारे में समझेंगे ये विधि क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको अध्ययन करने के लिए मिलती हैं, किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इससे पहले जो पहली विधि थी वो उपकरण विधि थी। तो उसके बारे में हमने समझा था कि कौन कौन से उपकरण प्रागैतिहासिक काल में हमें मिलते हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, और उनका अध्ययन के बाद में हम ये डिफाइन करते हैं कि वो कितने पुराने हैं, कैसे बनाया होगा करके बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हम आज दूसरी विधि देखेंगे जो कि होती है स्तर क्रम। इस विधि को स्तर क्रम विज्ञान भी बोलते हैं और स्तर क्रम विधि भी बोलते हैं। प्रागैतिहास के अध्ययन का महत्व भी इस वीडियो में देखेंगे। तो दो चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको इन विधियों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें आद्य, आद्य मतलब क्या होता है? आरंभ का या पहले का या किसी समय का समय या घटना आदि के आरंभ का समय, मतलब जब कोई चीज़ जन्म लेती है उस समय को आद्य बोलते हैं। तो अगर आद्य इतिहास का अध्ययन तिथि निर्धारण एवं स्तरीकरण के माध्यम से किया जाता है तो क्या होता है, जो आद्य इतिहास है इसका अध्ययन करना है तो हमें तिथि निर्धारण एवं स्तरीकरण, ये दो तरीके की इसमें विधियां आ जाती है फिर से। और इसके बाद में समन्वेषण। अब इसका मतलब क्या होता है? जिसके संबंध में बहुत कम जानते हो। तो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो उसके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर से क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे समन्वेषण एवं खुदाई के द्वारा स्तरीकरण अध्ययन का किया जाता है। तो स्तरीकरण में जब हम आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो चीज़ें हमें खुदाई से मिलती है या फिर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते नहीं लेकिन वो हमें मिल जाता है, तो उसका अध्ययन करके हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल इकट्ठी करते हैं और वो उस चीज़ को हम स्तरीकरण बोलते हैं, स्तरीकरण अध्ययन। ठीक है, उसके बाद में देखिए और इसके बारे में बताता हूँ मैं। स्तर क्रम विज्ञान, स्तर क्रम विज्ञान या स्तर क्रम विधि वो एक ही चीज़ है। तो प्रागैतिहास के अध्ययन की दूसरी विधि स्तर क्रम विधि है। वेरी सिंपल, जिसमें क्या होता है, धरती, गुफाओं, नदियों एवं अंदर के भागों में दबे साक्ष्यों को आधार मानकर उत्खनन एवं संवेषण के द्वारा प्रागैतिहास का अध्ययन स्तर क्रम विज्ञान से संपादित होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमने उपकरण विधि के बारे में बताया था। तो उसमें जो उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखा जाता है धरती को, गुफा को, मंदिरों को, नदियों को, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि खुदाई में कुछ मिला हमें तो उसका अध्ययन किया जाता है। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है स्तर क्रम विज्ञान के अंतर्गत। और स्तर क्रम विधि इतना बहुत ही सटीक क्लियर होना चाहिए आपको, जैसे कि कोई हमको ये मंदिर वगैरह मिले, इस तरीके का ढांचा मिला, या फिर किसी गुफा में जाके या फिर नदियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम स्तरीकरण विज्ञान कहते हैं। दूसरा इसमें अब देखिए स्तरीकरण के नियम, इसमें कुछ नियम है। तो स्तरीकरण के नियम अनुसार स्तरीकृत निपेक्षण की सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी एवं उसके ऊपर की परत क्रमशः। तो मान लीजिए कुछ एक चट्टान मिली हमें, तो उसके नीचे की परत, ये जो पाली परतें रहेंगी, ये क्या होती है, इनको सबसे पुरानी माना जाता है, फिर उसके ऊपर वाले को उससे नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, जब हम नदी का अध्ययन करते हैं इसमें, तो नदी के सबसे ऊपर की यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका विपरीत हो जाता है। जो सबसे नीचे की परत रहती है उसे पहली परत बोलते हैं, और जो ऐसे करके इसका विपरीत होते जाता है। जैसे सबसे यहाँ क्या लिखा था, देखिए सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी एवं उसके ऊपर की परत क्रमशः होती जाती है, नहीं होती जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे की नहीं होती है, फिर उसके ऊपर की पुरानी पुरानी, इस तरीके से नदियों का अध्ययन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं इसमें और इसके महत्व के बारे में समझते हैं। तो गाइस देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ये अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वही फिर से सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, क्योंकि इसी में मिलता है सब कुछ। इसी का नाम जो प्रागैतिहास है इसी को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब पहले की हिस्ट्री। तो उसमें क्या जाएगा, मानव कैसे जन्म लिया, उसका विकास कैसे हुआ, प्रकृति से उसने क्या संघर्ष किए और उस पर फिर उसने क्या विजय प्राप्त करी,
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसने कैसे निरंतर प्रगति प्राप्त करी, इन सब की जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें प्रागैतिहास का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि अगर हम देखें मैथमेटिक्स का, अगर हम साइंस अगर सब्जेक्ट चुनते हैं 11वीं क्लास में, तो उसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिर और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना, बहुत सारी विषय आ जाएंगे और उनको पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है, तभी हम हमारे इतिहास को जान पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण मतलब इसका महत्व कहना चाहिए बहुत ज़्यादा है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसे कि अगर इसके बारे में देखिए, अगर हम पढ़ते हैं इसमें तो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, जैसे कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ये आने वाले 1-2 वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा इनके बारे में। और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, तो ये मान लीजिए 3 पाषाण काल एक था, ठीक है, पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग, तो इसमें 3 आ गया, पूरा मतलब बहुत पुराना, फिर उसके बाद कुछ तरक्की हुई उसे मध्य बोलते हैं, फिर नव मतलब नया वाला पाषाण काल की संस्कृतियों का अध्ययन भी प्राकृतिक इतिहास के द्वारा ही संभव है। अगर आप ये सारा जानना चाहते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसके लिए हमें प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में इसी के अंतर्गत यही चीज़ें आएंगी, फिर मेथड लेना पड़ेगा, स्तरीकरण और उपकरण, ये सारी विधियां आ जाती है, ठीक है। संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राकृतिक इतिहास के ही आधार पर संभव है और इसी के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जिनको इंटरेस्ट है इतिहास के बारे में, जो इतिहास जानना चाहते हैं। और बिल्कुल सही है, हम जितना हमारे इतिहास को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा, क्योंकि जो हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है, जो हम किताबों में भी पढ़ते हैं, मैं तो उन किताबों को भी जो पढ़ा है मैंने अपने स्कूल में, वो जब हम इतिहास में आ जाते हैं, एक्चुअल इतिहास में पुरानी किताबों में, तो टोटली अलग है। इसमें ज़्यादातर हमारी किताबों में क्या है, मुगल और अकबरों के बारे में बताया है, इन्होंने ये किए वो किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान के जो वीर थे, योद्धा थे, राजा महाराजा थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अभी आने वाले एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कुतुब मीनार का इतिहास है कि इसको किसी मुगल ने बनवाया था या फिर किसी आक्रमण करने वाले ने, ऐसे करके कोई बाहर का आके आदमी ने बनाया, और उसको हम ये जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास एक अलग ही इतिहास है। वो एक क्या है, एक खगोलीय विज्ञान का स्तंभ है, जिसे ध्रुव स्तंभ बोलते हैं। अगर आप इतिहास जानने चाहेंगे कुतुब मीनार का, तो वो बेसिकली एक ध्रुव स्तंभ है, जिसको वहाँ पे क्या है, मेहरौली वो जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक ऋषि रहते थे, ठीक है, और उनका नाम शायद ऋषि रॉलियर महर्षि ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने वो बस्ती बसाई थी, उन्होंने वो स्तंभ बनाया था विज्ञान का, जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसकी पढ़ाई करने के लिए। तो उस जगह का नाम भी मेहरौली रख दिया। लेकिन फिर बाद में ये फालतू के आइटम आए बाहर से, उन्होंने आक्रमण किया और फिर थोड़ा अपने देश में राज कर लिया थोड़े दिन में। तो वो जो स्तंभ था उसे ध्रुव स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो वो ध्रुव स्तंभ को फिर अपना मट्टी वट्टी लगा के या फिर थोड़ा बहुत ये वो करके उसको बोल दिए ये कुतुब मीनार, और अपने नाम के हिसाब से उसको नाम बदल दिए। लेकिन उसका एक्चुअल नाम है, वो है ध्रुव स्तंभ। उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम पे, और आप देखिएगा उसको, समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया। तो गाइस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, बहुत छोटा वीडियो था ये, और अगले वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के तथ्य हैं। जैसे कि अगर आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे भी बताया था कि भारतवर्ष जो नाम दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बताया था कि इस वजह से, जैसे भरत के नाम पे और भी चीज़ें हुई, मनु के नाम पे भारत का नाम पड़ा, भारतवर्ष नाम पड़ा। लेकिन उसी तरीके से मानव की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपना ज्ञान दिया, अपने अपनी समझ दी, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो गाइस जिसके लिए आपको है, बड़ा ही सिंपल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियोस पे कमेंट लाइक करें ज़रूर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको ये नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करना होगा आपके यूट्यूब चैनल पे। और देखिए गाइस, अपनी कमेंट ज़रूर लिखें, अच्छा और बुरा, उससे क्या हमें पता चलता है, अगर कुछ हमने गलती करी है तो उसको सुधारने का मौका मिलता है।
और अगर कुछ अच्छा किया तो बताइए, तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो जैसे कि देखिए इसमें भी बता रहा था मैं, इसका एक पूरा इतिहास देखेंगे कैसे उत्पत्ति हुई थी मानव की, जिसे ये प्रागैतिहास क्या हम इस तरीके के थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी ये प्रागैतिहास में ही बताया मैंने कि इन सब चीज़ों के बारे में क्या हम ऐसे थे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ेंगे प्रागैतिहास, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या हम ऐसे थे, क्या फिर ऐसे हुए, बहुत सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय।